बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू का कल अल्हम्दुलिल्लाह पेपर है। उम्मीद है सबकी तैयारी बेहतर से होगी। थोड़ी रिवीजन शीट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपना नेम लिख लेंगे, सेक्शन लिख लेंगे और जो डेट है वो हम मेंशन कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा मतलब हमारी ग्रामर से रिलेटेड, उसमें ये हो सकता है कि इसमें मार्फा और इसमें नकरा जो है वो अलहदा करने हैं, उनकी निशानदही करनी है। हमारे सामने जुमले दिए होंगे, इन जुमलों में से ही हमने इसमें मार्फा और इसमें नकरा को अलहदा करना है। इसमें मार्फा स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसी चीज का नाम, जगह का नाम, शख्स का नाम, किसी पॉइंट का नाम होता है जो खास होती है, यानी खास जगह, खास चीज और खास किसी शख्स के नाम को, किसी चीज के नाम को, किसी जगह के नाम को हम इसमें मार्फा कहते हैं। और आम कॉमन नाउन, यानी इसमें नकरा वो होता है जो आम कॉमन होता है। अभी देखें, हम अगर फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं स्टूडेंट्स, हमें समझ नहीं आए थोड़ा रिपीट करना है बार बार। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अब देखिए यहाँ पे मोहम्मद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो इसमें मार्फा है, सॉरी इसमें मार्फा है, और जो शायर है वो इसमें नकरा है। यानी शायर तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी नाम रखा जा सकता है शायर का। कायदे आजम का मज़ार कराची में है। अब देखिए कायदे आजम जो है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, ये इसमें मार्फा है कि ये खास नाम है, और कराची भी इसमें एक खास नाम है। अब अगर आपको कोई डाउटफुल हो, किसी चीज में डाउट हो रहा हो, तो आप उसमें से किसी एक को चूज कर लें, एक को लिखा जाना है ना। तो कराची तो आपको कंफर्म है कि ये एक शहर का नाम है, सो हमने कराची को मेंशन कर दिया। और जो मज़ार है ये कोई भी मज़ार हो सकता है, सो मज़ार हमारा इसमें नकरा है। जंगल का बादशाह शेर है। अब शेर देखें कन्फर्म है भाई, शेर तो शेर ही होता है ना, और कोई जानवर तो नहीं होता है। सो ये हो गया इसमें मार्फा। और जंगल देखें, छांगा मांगा का जंगल, कुछ भी जंगल, तो कोई भी छोटा बड़ा जंगल, तो जंगल एक इसमें नकरा है। पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है। अच्छा चंबेली, ये जो वर्ड है ना, ऐसे तरीके से लिखना है जिसमें आपको लिखने में इमला की गलती ना हो। देखें दो चॉइसेस हैं आपके पास, भैया पाकिस्तान लिख लेना आसान है। चंबेली को अगर आप अच्छे से लिख सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे से नहीं लिख सकती हैं तो छोड़ देना है। पाकिस्तान और फूल। अहमद कोहाट कॉलेज, कैडेट कॉलेज में पढ़ता है। अहमद इसमें मार्फा है। कोहाट एक शहर का नाम है, इसमें मार्फा है, लेकिन कॉलेज जो है वो इसमें नकरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आएगा, कुछ मुहावरे हमारे सामने दिए होंगे, कुछ कॉमन जो अल्फाज हम रोजाना की रूटीन में, जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाना, जान पर खेलना, उल्लू बनाना, चार चांद लगाना, आसमान से बातें करना। एक साइड पे हमारे मुहावरे लिखे होंगे, उनके मायने हमने लिखने और साथ में जुमला बनाना है। हमारे नंबर तब पूरे होंगे जब हम उसका मायने और उसका जुमला बना देंगे। अगर जुमले में यही पूछा जाए, अगर सवाल में सिर्फ यही पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ, देखें ये जुमले मायने दो चीजें हैं, कि अगर सिर्फ मायने का ना पूछा जाए, सिर्फ जुमले का पूछा जाए, तो आपने सीधे सीधे जुमला बना देना है। और कोशिश ये करनी है कि अगर इस तरह से मिले तो आगे जगह बना देनी है। अगर सिंपल क्वेश्चन मिले तो दरमियान में आपने लिखना है मुहावरे का जो मुहावरा है वो, और उसके नीचे उसका जुमला बनाना है। फिर दरमियान में निचली लाइन के ऊपर अगला लफ्ज लिखना है, मुहावरा लिखना है, और उसके नीचे जुमला लिखना है। लेकिन अगर हमें इसी तरह वर्कशीट के ऊपर ही ये मिल जाए और ऐसी ही जगह हमारे पास बनी हो, तो कोशिश करना है हमने इसी पे बना देना है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैंने सिर्फ यहाँ पे जुमला इसलिए नहीं लिखा बच्चों कि कुछ भाई जो है ना वो होंगे कि जैसे मेरे पास जुमला थोड़ा लंबा, जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाना। मान ले मेरे जहन में एक बात आई कि अहमद ने अपना खिलौना तोड़कर रोना शुरू कर दिया, और वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। ये ऐसे जुमले बनाएंगे आप, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो थोड़े लंबे होते जाएंगे, लेंथी होते जाएंगे। तो इस तरह से बात को नहीं लेके चलना। हमने मुख्तसर जुमला बनाना है, छोटा जुमला बनाना है। अब जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाना, इसमें हो सकता है इसके मायने आ गया बनावटी रोना, धोखा मक्कारी करना, और थोड़ा थोड़ा जैसे बनावट का काम करना। तो इसमें आप मुनासिब जुमला
अब जैसे जुमला हम क्या बना सकते हैं, अली को पसंदीदा कार ना मिलने पर मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। छोटा सा जुमला। जान पर खेल जाना यानी जान की परवाह न करना, ऐसा काम करना जिसमें जान जाने का खदशा भी हो। अब फायरमैन ने अपनी जान पर खेलकर आग बुझा ली। बहुत आसान है। फायरमैन ने यानी जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, अपनी जान पर खेलकर वो बना ली। उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना। चार चांद लगाना, रौनक बना देना। आसमान से बातें करना, तेज रफ्तार होना। तो ये सारी चीजें आप आसान और छोटे छोटे जुमले बनाने। फर्ज कर लें कि आपको यहाँ पे जुमला लिख रहे हैं, तो कोशिश करें अगर आपका जुमला लेंथी है तो आप यहां से शुरू कर दें, नीचे की तरफ से एक और दूसरी लाइन में बना लें, मतलब एक ही लाइन के अंदर जरा छोटा छोटा करके आप इसे लिख लें। पेज नंबर 2 हम टर्न करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे सामने एक तस्वीर दी गई है, एक क्लिप है हमारे सामने, तस्वीर है, और उस तस्वीर में हमें बताया गया कि बाग, दादी, मिलजुल कर खेल, मदद और बच्चे, यानी ये वो चंद अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आपने एक कहानी बनानी है, कुछ लिखना है जिसमें से ये इस्तेमाल हो जाए। अब आपके सामने मैंने कुछ कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में मैंने जानबूझकर कुछ गलतियां भी की हैं जिनको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे आज इतवार का दिन था, हमको स्कूल से छुट्टी थी, नाश्ते के बाद दादी जान से मिलकर हमने पार्क। अब देखें भाई, पार्क का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, वहां पे हमें बाउंड किया गया बाग का, यानी हमने क्या करना है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है जो बार बार इस्तेमाल होंगे। हमने बाग में जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही हम की बजाय आप क्या करें, बच्चे इस्तेमाल कर लें। जैसे ही बच्चे पार्क में पहुंचे, कूड़ा क्रिकेट। अब यहाँ पे पार्क है, हमने यहाँ पे बाग को दोबारा रिपीट करना है। हमारे नंबर तभी काउंट होंगे जब हम इन अल्फाज को बार बार रिपीट करके देंगे। अगर इन केस के ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल होते तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। कूड़ा क्रिकेट देखकर दिल उदास हो गया, हमने मिलजुल कर पार्क की सफाई की और कुछ ही देर बाद इधर उधर की चीजें बिखरी हुई थी, खेलना शुरू कर दिया। दादी ने ख्याल रखा, मिलजुल कर मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, ये इसका मैसेज भी आ जाता है, इखलाकी सबक भी आ जाता है। तो आपकी कहानी कुछ और भी हो सकती है, यहाँ पे जो स्टोरी है वो कुछ और भी हो सकती है। तो मुख्तसर ये कि आपने अपने से मैसेज को कन्वे करना है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट। तो हमें उर्दू के अंदर ना एक ईमेल असाइनमेंट का काम भेजना है। ईमेल असाइनमेंट में देखें, इंग्लिश में यहाँ पे होता है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम होता है कि किसकी तरफ से भेजा जा रहा है। अब यहां पे कोई भी उसकी ईमेल आईडी होगी, जैसे abc@gmail.com ये होगी। अच्छा, टू, यहां पे नेक्स्ट होता है टू की तरफ, तो वो कौन सा होता है, जिसकी जानिब आपने भेजना है, वो क्या होगा, xyz@gmail.com। अच्छा, यहां पे मजमून है तो इधर क्या होता है, सब्जेक्ट। अब आपने इसी तरीके से ये लिखना है, मन जानिब के किसकी तरफ से लिखी जा रही है, मन जानिब के कौन लिख रहा है, की तरफ लिखी जा रही है, मजमून क्या है। नेक्स्ट आपने अपनी असाइनमेंट के हवाले से कि आज एक साइंस के प्रोजेक्ट की एक असाइनमेंट थी जिसमें एक ग्रुप शेयरिंग हुई है, जो आपको मुनासिब लगता है, समझना है, आप उसे वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नीचे कोई डेट वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नीचे आप यहाँ पे अपनी डेट मेंशन कर लेंगे। नज़म नात का खुलासा। अच्छा, हवाला जो है, बुनियादी तौर पर हवाला नज़म का उन्वान और शायर का नाम होता है। एक बात आपने बहुत अच्छे से रखनी है कि जो नज़म होती है, जो तहरीर होती है, जो नात है, हमद है, नज़म है, उसका उन्वान होता है, नाम नहीं होता। आपने ये ग्रामर की गलती दोबारा नहीं करनी और नेक्स्ट टाइम भी नहीं करनी। यानी आप यहां पे नज़म का उन्वान लिखेंगे, वो क्या है, वो है नात। अच्छा, दूसरे नंबर पे शायर का नाम। अच्छा, शायर का नाम जो भी आपको नाम है। मरकजी ख्याल, इसका जो थीम है इस नज़म के अंदर, शायर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के बारे में बयान करते हुए जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपने याद किया हुआ है पूरे एक साल से, जैसे आपने अपनी चीज़ों को रिपीट किया है, तो इसी तरह से आपने इसका खुलासा और इसकी तशरीह एक्सप्लेन कर लेनी है।
नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तफहीम का। अब तफहीम में देखें, आपने इबारत को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि तफहीम बेसिकली फहम से निकला है, बातों को समझना है, समझ के एक्सप्लेन कर देना है। जैसे अल्लाह ताला की जात बासिफात ने इस जमीन का माहौल ऐसा बनाया कि हर शख्स की जरूरत, और इस तरह से आपने अच्छे से इसे रीड कर लेना है। मैं चूंकि टाइम की सेविंग के लिए कि कल आपका पेपर है, ज्यादा आपको वेट ना करना पड़े, और अल्लाह ताला इस जमीन का माहौल कैसा बनाया, अल्लाह ताला ने इस जमीन का माहौल कैसा बनाया, तो हर जानदार को अपनी जरूरत जिंदगी और वाफर, ये पहले वाला, ये पहली लाइन, अल्लाह ताला की जात इस जमीन का माहौल ऐसा बनाया कि हर जानदार अपने यहां से, ये वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माहौल कैसे मुतासिर होता है। अच्छा, माहौल कैसे मुतासिर होता है, यहां पे देखें कि पिछले 100 सालों में बढ़ती हुई आबादी, धुएं और कीमिया, ये सख्त मुतासिर होता है। अब मुझे यहां से कैसे अंदाजा हो गया कि यही इसका आंसर है, माहौल सख्त मुतासिर होता है, इससे ही रेलेवेंट यहां पे अब वो आगे। अब इसकी रीजन क्या है, पॉपुलेशन हो गई, स्मोक हो गया, कूड़ा करकट हो गया, धुआं हो गया, आबादी हो गई, और केमिकल मवाद हो गया। नेक्स्ट है दरख्त कटने से जमीन के क्या नुकसानात होते हैं, क्या नुकसान हो रहा है। तो जमीन कटने से नुकसान क्या हो रहा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का तेजी से इजाफा होता है, ये हमारा आंसर बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ओजोन किसे कहते हैं। ओजोन बेसिकली क्या है, हमारे कुर्राए हवाई पे बुलंद एक तय है जिसे ओजोन कहा जाता है। ये वाली हमारे कुर्राए हवाई में 25 किलोमीटर की बुलंदी पर एक तय है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है, ये आपने एज इट इज लिख देना है। अगर ओजोन की तय खत्म हो जाए तो क्या होगा, पूरी दुनिया में जल्दी अमराज और जल्दी कैंसर फैल जाएंगे। भला कहां पे है, खुदा न खास्ता अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाती है तो पूरी दुनिया में जल्दी अमराज फैल जाएंगे। स्टूडेंट्स होपफुली इंशाल्लाह कुछ कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे।